मेरी नज़र में मैं किसी शख्स से ऐसे नहीं मिली जिन्होंने इतनी गहराई से ओशो को जिया हो। आप किसी शायद बहुत सारी विधियां ऐसी होंगी, कुछ ऐसी मेडिटेशन प्रैक्टिसेस होंगी जो आज शायद वीडियो के माध्यम से हमारे पास अवेलेबल में भी नहीं हो। आप हमें बताइए कि कोई ऐसी सीक्रेट टेक्निक है, अगर है तो कौन कौन सी है? देखिए, मोस्ट सीक्रेट उनकी विधि और उनकी देशनी जो सदियों से हजारों सालों से मोस्ट सीक्रेट है। उनकी जो सीक्रेट टेक्निक्स थी, क्या वो एंटी टेक्निक्स हम उसको बोल सकते हैं, या वो एक्चुअल में लोगों के लिए बहुत काम की है? ओशो अपनी विधियों को भी खुद बोल रहे हैं। जो ओशो की एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिटेशन के ऊपर प्रवचन श्रृंखला है, उसकी पहली लाइन में ही उन्होंने बोला है कि जो भी मैं यहाँ पे कहने जा रहा हूँ। स्वामी जी, जैसे हम ना ट्रेडिशनल गुरुज को सुनते हैं, उन्होंने साधना को अलग रखा है और संभोग की बात हुई तो उसको अलग रखा है, लेकिन ओशो के केस में क्या रहा है कि उन्होंने इसको हमेशा सेंटर मान के साधना के बारे में उन्होंने चर्चाएं की हैं। ओशो का पूरा उसकी जो आधारशिला है, उसकी जो छत है, वो 4 पिलर्स पर खड़ी है। एक एक करके मैं 4 पिलर धीरे धीरे बताऊंगा आखिर तक। बट स्वामी जी, उनकी कई विधियां ऐसी हैं जो ना बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में रही हैं, जैसे संभोग से समाधि के ऊपर। तो क्या है ये? ओशो की 650 किताबें हैं। सब लोग केवल एक किताब को पकड़ के बैठ जाते हैं, संभोग से समाधि की ओर। और समाधि कहाँ से शुरू होगी? यह है मोस्ट सीक्रेट देशना ओशो की। मैं तो कहता हूँ, ये जो संभोग है ना, संभोग में होते हुए भी संभोग आपको ना छूता हो। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है और अगर हम आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड कर पाए हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल आनंदम फॉर भारत, क्योंकि आपका केवल एक सब्सक्रिप्शन हमें और हमारी पूरी टीम को बहुत मोटिवेट करता है कि हम ऐसे ही आप लोगों के लिए सेल्फ हेल्प वीडियोस लेकर आते रहें। एंजॉय कीजिए आज का ये सुपर इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट विद स्वामी आलोक जी। इनकी लाइफ पर हमने एक फुल पॉडकास्ट किया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जरूर देखिएगा। आनंदम, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्मृति। वेलकम टू आनंदम फॉर भारत अगेन। थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत आनंदित हूँ, इस वजह से ज्यादा क्योंकि आज आपका जो मोस्ट फेवरेट टॉपिक है, आज उसके ऊपर मैं पॉडकास्ट करने के लिए जा रही हूँ आपके साथ स्वामी जी। वाह, क्या बात है। And this podcast is going to be on the most secret techniques of Osho. क्या बात है, मेरा सौभाग्य होगा ओशो के ऊपर बोलना। वैसे तो मतलब वो कहाँ हैं जी, पता नहीं, परम शिखर हैं, और हम लोग तो बस माध्यम भर हैं केवल। करेक्ट। तो मैं तो बल्कि ओशो का ही आह्वान करूँगा कि जो बोलना है वो आकर के अपने ढंग से बोलें। एब्सोल्युटली स्वामी जी, ओशो ने मेडिटेशन के ट्रेडिशनल फॉर्म्स जो थे उनको ऑलमोस्ट चैलेंज कर दिया था, वो हम सबको पता है। वो कहते थे दैट फॉरगेट मेडिटेशन एंड बी मेडिटेटिव। उनकी जो सीक्रेट टेक्निक्स थी, क्या वो एंटी टेक्निक्स हम उसको बोल सकते हैं, या वो एक्चुअल में लोगों के लिए बहुत काम की है? आज के पॉडकास्ट की शुरुआत में यहीं से ही करना चाहूंगी। देखिए, ओशो किसी भी ट्रेडिशन के विरोध में नहीं है। हम्म ओशो कर्मकांड के विरोध में है। हम्म ओशो को जो मैंने समझा, जो मैंने जिया, ओशो अपनी विधियों को भी खुद बोल रहे हैं। जो ओशो की एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिटेशन के ऊपर प्रवचन श्रृंखला है, मेडिटेशन द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, उसकी पहली लाइन में ही उन्होंने बोला है कि जो भी मैं यहाँ पे कहने जा रहा हूँ वो विधि है, मेडिटेशन नहीं है। दूसरा, कोई भी विधि 3 महीने से ज्यादा नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? कि कोई भी चीज जब आप रिपीट करते जाते हैं, ये तो आप खुद भी कितने बच्चों को कराने जाते हैं और आप बताते हैं कि कोई भी चीज आप रिपीट करोगे तो मैक्सिमम 21 डेज में कहाँ चली जाएगी? सबकॉन्शियस में, और फिर हमारे लिए वो एक आदत की तरह हो जाएगी। तो जैसे कहीं आरती उतारना, उसमें कोई बुराई नहीं है। कितने लोग आरती उतार के, जब किसी ने पहली बार आरती गाई होगी,
खुद लिख करके टूटे फूटे शब्दों में वो हृदय के तल पर जब झरझर आंसू बहे होंगे तो उस समय मन गिर गया होगा और इस इंसान की छलांग सत्य में लग गई होगी, परमात्मा में लग गई होगी। लेकिन वही आरती अब हमारे लिए बार बार इतने सालों में दोहराते दोहराते कर्म कांड हो गई है। वो हमारे पर चोट नहीं करती, हम उससे मन के पार नहीं जा पाते, उल्टा बल्कि मन में और सघन हो जाते। तो ओशो बस इतनी चीज कह रहे हैं, कर्म कांड नहीं। ओके। तो ओशो ने सबके ऊपर पूरे ट्रेडिशंस के फेवर में भी बोला, ऐसा नहीं कि उन्होंने उसके पक्ष में नहीं बोला। जहां पर जरूरी है उन्होंने, मैं कहता आंखन देखी में, हर चीज उनका फेवर में भी है। और लेकिन जैसे कोई भी चीज, अब तुलसी की आरती उतारना, गंगा में नहाना या फिर तिलक लगाना, अगर केवल कर्म कांड हो गया है तो इसको बिल्कुल बंद करो, बंद कर दो। मतलब ध्यान भी नहीं। आप कह रहे हैं ना मेडिटेटिव स्टेट, एक तो है कि आप थोड़ी देर के लिए निराकार में चले गए, थोड़ी देर के लिए अंदर गहन शांति में चले गए, एक तो ये है, तो फिर आप अशांत हो जाएंगे। फिर कोई भी परिस्थिति आपको जरा सा डिस्टर्ब कर देगी, यही हो रहा है। लेकिन अगर आपको उस स्पेस में जीने की कला आ गई, भीतर निराकार में जीने की कला आ गई, तो आप काम करते हुए भी उसके साथ ही जीवन जी रहे हैं, तो वो मेडिटेटिव स्टेट मतलब कुछ भी करते हुए, चलते हुए, उठते हुए, बैठते हुए अब आप अकंप में ही स्थित हैं। तो यहां इसकी बात कर रहे हैं। तो ओशो की सारी चीज इस बात पर है, ओशो का पूरा जोर, ओशो की पूरी देशना इस चीज पर है कि जो चीज अब जड़ हो गई है, कभी लोग उससे पहुंचते रहे लेकिन अब नहीं पहुंच रहे हैं, तो इस जड़ चीज को हटा दो, कुछ नया लाओ। जो अभी नवीन है वो हमको जगाता है। करेक्ट। कुछ ऐसा करो जिससे कि हम जागने के लिए मजबूर हो जाएं। पुरानी चीजें जो हम सदियों से कर रहे हैं, हमेशा से कर रहे हैं, वो अब हमको जगाने वाली साबित नहीं हो रही, और हमको अंततः जागना है। तो किस विधि से आप जागते हैं वह इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जागना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। हाँ। स्वामी जी, जैसे हम ना ट्रेडिशनल गुरुज को सुनते हैं या मास्टर्स को सुनते हैं, तो उन्होंने साधना को अलग रखा है, और अगर कभी प्रेम की बात हुई या संभोग की बात हुई तो उसको अलग रखा है। लेकिन ओशो के केस में क्या रहा है कि उन्होंने इसको हमेशा सेंटर मान के ही साधना के बारे में उन्होंने चर्चाएं की हैं, जिस वजह से वो बहुत कंट्रोवर्शियल। देखिए, ओशो की जो देशना है ना, ओशो का पूरा जी अगर एक विहंगम दृष्टि से अगर मैं ओशो को देखूं जी तो ओशो का पूरा जी विज्ञान है, उसकी जो आधारशिला है, उसकी जो छत है, वो 4 पिलर्स पर खड़ी है। एक एक करके मैं 4 पिलर धीरे धीरे बताऊंगा आखिर तक। उसमें से पहला पिलर है समग्र जीवन का स्वीकार। जीवन जैसा है, जीवन में वासना भी है, जीवन में क्रोध भी है, जीवन में कामना भी है, जीवन में मोह भी है, जीवन में ईर्ष्या भी है, जीवन में द्वेष भी। अब हम जब चीजों को खंडित कर करके देखते हैं तो कभी भी हम वहां से छलांग नहीं ले पाते। तो जीवन की परम स्वीकृति, जीवन का स्वीकार करना, और साथ में जीवन का सम्मान, रिस्पेक्ट ऑफ द लाइफ। अब हम अपने शरीर का, कितने लोग हैं, अब आप देखिए जो हमारे ट्रेडिशनल साधु हैं, जो हमारे साधना कर रहे हैं सारी पुरातन विधियों से, ज्यादातर लोग शरीर के दुश्मन है। आप देखिए हैं क्या नहीं है, बताइए। कोई कांटों पर लेटे हुए हैं, कोई एक टांग पर खड़े हुए हैं। तो अपने जीवन के प्रति, शरीर के प्रति सम्मान से भरे, यहां से ओशो शुरू करते हैं। जो भी आप क्रोध के प्रति आप गिल्ट फील ना करें, अगर उस अस्तित्व ने दिया है तो उसका भी सम्मान करें। जरूर इसमें कोई राज छिपा होगा, और इसके पार जब आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि अनूठा व्यक्तित्व आपका पैदा हो गया, वह क्रोध ही करुणा में बदल जाए। बट स्वामी जी, उनकी कई विधियां ऐसी हैं जिनको आप अविधियां भी बोलते हैं, कि जो ना बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रही हैं। हमने पहले भी इसके ऊपर बहुत पॉडकास्ट किया है, और उनकी तो पूरा उन्होंने किताब ही इस चीज़ के ऊपर लिख डाली कि जैसे संभोग से समाधि के ऊपर। तो क्या है ये, कोई साधना है या ये कोई एक मेडिटेशन प्रैक्टिस है आज? और बहुत लोग इस चीज़ का बहुत फायदा भी उठा रहे हैं आज। हाँ, इसके ऊपर मैं चाहती हूँ कि आप अपनी अभी मैं दृष्टि से उसको समझाएं। बताता हूँ। अभी जैसे जो आपने पहला प्रश्न पूछा था ना, जी, कि ओशो ने प्रेम को केंद्र पर रख दिया, ध्यान को केंद्र पर रख दिया। जी। ओशो की जो देशना है, उसके जो 4 पिलर मैंने बताया, उसमें सेकंड है मेडिटेशन, ध्यान, और थर्ड है प्रेम। प्रेम। तो
प्रेम को देखिए, जहां जहां पर भी हमारे प्रेम के संबंध होंगे वहां पर जीवन में फूल खिलेंगे, बाहर आएगी। जैसे अगर हम शरीर के दुश्मन हैं तो कभी भी आप परफेक्टली हेल्दी नहीं हो सकते। अगर हमको शरीर से प्रेम हो जाए, अगर शरीर से प्रेम हो जाओ तो बताओ, हम अपने बदन को, छरेरा बदन, बिल्कुल स्मार्ट, बिल्कुल स्लिम रखना पसंद करेंगे कि नहीं? बताइए, यस या नो? आप मेरे से पूछता हूँ। Yes. निश्चित रूप से ना। अगर हमको अपने शरीर से प्रेम हो जाए तो हम शरीर को एनर्जेटिक रखना पसंद करेंगे कि नहीं? Absolutely. ऐसे ही अगर हमको अपने परिवार से प्रेम हो, पत्नी से प्रेम हो, भाई से प्रेम हो, बहन से प्रेम हो, तो इनसे हमारे संबंध अपने आप मधुर होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल। जहां जहां भी हमारा प्रेम है वहां वहां हमारी जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही एक्सट्रीम पर पॉजिटिव होगी। किसी वृक्ष के साथ, प्रकृति के साथ हमारा प्रेम है, नदी के साथ प्रेम है, सूरज के साथ प्रेम है, चांद के साथ प्रेम है, सितारों के साथ प्रेम है, ऐसे ही भीतर निराकार के साथ प्रेम है, परमात्मा के साथ प्रेम है, उस मेडिटेशन के साथ प्रेम है। प्रेम सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है और प्रेम ऐसी घटना है कि साधारण संसार में स्त्री और पुरुष के बीच में भी अगर केवल प्रेम घटित हो जाए तो वहां पर मन गिर जाता है। और आपने जो बोला फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस, ओशो का सबसे बड़ी चीज क्या है? एक तो बड़ी हैरानी की बात क्या है, ओशो की 650 किताबें हैं, सब लोग केवल एक किताब को पकड़ के बैठ जाते हैं, संभोग से समाधि की ओर। जैसे वो बोलते भी है ना कि मैंने तो गीता पे भी बोला है, मैंने तो हाँ, बहुत बहुत विषयों पे सब बोला है, लेकिन गीता, लोगों को सुनाई केवल भगवान यही गौतम दिया बुद्ध पर है। बोला है, जी लाओ त्से पर, जिनका नाम भी हमने कभी नहीं सुना था। बताओ, ओशो जी के मुंह से ही लाओ त्से का नाम सुना, ओशो के मुंह से ही कन्फ्यूशियस का नाम सुना, ओशो के मुंह से ही माओ त्से तुंग का नाम सुना हमने, और ओशो के ही श्री मुख से हमने ऐसे ऐसे संतों के नाम सुने, जैन मास्टर्स के नाम सुने हमने। अगर वो शायद वो ना बोले होते तो हमको तो शायद जिंदगी में पता भी ना होता, ऐसी ऐसी सीक्रेट विधियों का हमको राज ही ना खुला होता। तो एक बताओ, इतनी ये 650 चीज है। किताबें हैं और इतनी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण किताबें हैं, और ये किताब भी कितनी कमाल की है। ज्यादातर लोग इसी को पढ़ते हैं। अगर हकीकत में, ईमानदारी में थोड़ी सी भी बुद्धि किसी के पास है, थोड़ी सी भी समझ किसी के पास है, तो इस किताब को पढ़ने के बाद, इस प्रवचन श्रृंखला को सुनने के बाद वो ओशो का दीवाना हो जाएगा और उसको पता चलेगा ओशो संभोग के बारे में बोल ही नहीं रहे। ओशो जैसे कोई बोलता हो, कोई मोटिवेशनल स्पीकर कहता हो कि आओ गरीबी से अमीरी की ओर, तो उसका जो एम्फेसिस है, उसका जो जोर है, गरीबी पर है क्या अमीरी पर? बताइए। अमीरी पर जोर है। आओ मैं तुमको, अरे अभी गरीबी में जी रहे हो, आओ मैं तुमको बताता हूं कि कैसे अमीरी की तरफ जाया जा सकता है और कैसे अमीर हो सकते हो। जैसे कोई अभी बीमार हो और उसको कोई डॉक्टर आकर के, चिकित्सक आकर के, एम्स के सारे डॉक्टर आकर के प्रवचन करें कि आओ मैं तुमको सिखाता हूं बीमारी से स्वास्थ्य की ओर, तो उसका जोर बीमारी पर थोड़ी ना, स्वास्थ्य पर है। ऐसे ही ओशो कह रहे हैं कि सबसे बड़ी एक बीमारी समझें, सबसे बड़ी अब कोई समाज की दिक्कत समझें कि सब लोग संभोग पे, हमारा पूरा मन वहीं पर केंद्रित है। ओशो कह रहे हैं अब इसके ऊपर उठो। यहां पर पहला देखो कितनी बड़ी बात ओशो ने बोली। मैं तो कहूंगा खरबों खरबों रुपए की बेशकीमती बात है जो ओशो कह रहे हैं। समाधि में, अब मेरा भी अनुभव समाधि का है, समाधि में 3 शर्तें लागू होती अपने आप ही ऑटोमेटिकली। पहली शर्त, ए स्टेट ऑफ थॉटलेसनेस, विचार शून्यता। समाधि में जब छलांग लगेगी तो विचार नहीं होंगे, मन नहीं होगा। ए स्टेट ऑफ ईगोलेसनेस दूसरी शर्त होगी, वहां पर ईगो नहीं होगा, वहां पर मैं भाव नहीं होगा, वहां पर तू जैसा भी कुछ नहीं होगा, मैं जैसा भी कुछ नहीं होगा, सब मेल्ट हो जाएगा। और तीसरा है ए स्टेट ऑफ टाइमलेसनेस, वहां पर समय नहीं होगा। और संभोग के आखिरी क्षणों में अगर ईमानदारी से कोई डूबा है संभोग में तो वहां तीनों शर्त लागू होती हैं। अगर आपको ऑर्गेज्म में जाना है, अगर आप उसको पराकाष्ठा में जाना है, वो गौरी शंकर अगर छूने हैं, तो फिर वहां पर विचार नहीं होंगे। विचार हैं तो आप हकीकत में शिखर नहीं छू रहे। वहां पर ईगो नहीं होगा, मन नहीं होगा, मेल्ट हो जाएगा उन पलों में। और सबसे बड़ी चीज, समय खो जाएगा। तो ओशो लगातार क्या बोले कि यहां पर समाधि का पहला अनुभव, जब इसमें इतना आनंद बरस गया, क्षण भर में इतना बरस गया, जैसे पूरी सृष्टि बरस गई क्षण भर में। कल्पना करके देखो अगर ये 24 घंटे पर छादा, समाधि का क्या अर्थ है? हमारे 24 घंटे पर संभोग जैसे आनंद का छा जाना। स्वामी जी, मेरी नज़र में कोई ऐसा शख्स नहीं है, आप, मैं किसी शख्स से ऐसे नहीं मिली जिन्होंने इतनी गहराई से ओशो को जिया हो आपके सिवाय। मैं ऐसे कोई शख्स को सच में नहीं ऐसे जानती।
आपको 30 से ज़्यादा वर्ष हो चुके हैं, आपने ओशो को जिया है। आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं चाहती हूँ कि आप ओशो की इतनी सीक्रेट से भी सीक्रेट जो विधियाँ हैं ना, आज उसके बारे में हम चर्चा करें। क्योंकि आज मुझे लगता है कि शायद बहुत सारी विधियाँ ऐसी होंगी, कुछ ऐसी मेडिटेशन प्रैक्टिसेस होंगी जो आज शायद वीडियो के माध्यम से हमारे पास अवेलेबल में भी नहीं हो, या बुक्स में भी उनका काफ़ी ज़िक्र ना हो। लेकिन आप हमें बताइए कि क्या पहले तो कोई ऐसी सीक्रेट टेक्नीक है? अगर है तो कौन-कौन सी हैं? देखिए, मोस्ट सीक्रेट उनकी विधि और उनकी देशना, जी। जो सदियों सदियों से, हजारों हजारों सालों से मोस्ट सीक्रेट रही है, जी। और उसको उन्होंने जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की। ये बात अलग है, ये विडंबना कि वो पहुंच नहीं पाए। पहुंच नहीं पाई। मैं सारे ओशो प्रेमियों को बोलना चाहता हूं, जिन्होंने ओशो नहीं भी पढ़ा तो उनको मैं कहना चाहता हूं, एक प्रवचन श्रृंखला या तो किताब के रूप में या डिस्कोर्स के रूप में, ऑडियो वीडियो के रूप में लेके आए। उसका नाम है सबे सयाने एक मत। उसमें किसी ने प्रश्न पूछा है मन के ऊपर, ध्यान के ऊपर। ओशो ने उसका उत्तर दिया है। किसी ने पूछा है क्या ध्यान पर्याप्त है, तो पेज नंबर 147, पेज नंबर 148, पेज नंबर 149 ओशो ने स्पष्ट बोला है कि कुछ लोग हैं जो संसार को ही नहीं समझ पाते, संसार में ही उलझ के रह जाते। बहुत कम लोग हैं जो संबंधों को, संसार को समझते हैं, संबंध के पार जाने की भरसक कोशिश करते हैं। और संबंध में के पार जाने के लिए मन का समझना जरूरी है। मन को समझते हैं, ना के बराबर लोग हैं धरती पर। इनमें से भी बहुत कम प्यासे लोग हैं जो मन के पार जाने का सोचते हैं और उसके लिए साधना शुरू करते हैं। उसके लिए मेडिटेशन, ध्यान। और ध्यान में इतने शानदार अनुभव होते हैं, कहीं प्रकाश दिखाई दे रहा, कहीं पर कुंडली जागरण हो रही है, कहीं पर ऊर्जा नाच रही है, कहीं पर स्पंदन हो रहे हैं, कहीं पर वाइब्रेशन हो रही है, कहीं चींटियां चल रही हैं। इतना मजा आता है, तो ज्यादातर लोग ध्यान पर ही अटक जाते हैं। सब जगह ऐसा ही हुआ, बौद्ध परंपरा में करीब करीब, जैन परंपरा में, और करीब करीब ओशो में भी यही ओशो ने कहा है, ध्यान मंजिल नहीं है, मंजिल है समाधि। और समाधि कहाँ से शुरू होगी? यह है मोस्ट सीक्रेट देशना ओशो की। समाधि कहाँ से शुरू होगी? उस एक चीज का नाम है अनाहत नाद। एक ऐसा संगीत है, एक ऐसी धुन है जो पूरे ब्रह्मांड के होने की धुन है, जो पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही है, हमारे भीतर भी, हमारे बाहर भी। उसको वेद ओम कह रहे हैं, ओंकार कह रहे हैं। उसको श्री गुरु नानक देव जी एक ओंकार सतनाम कह रहे हैं। उसको हिंदू कह रहे हैं राम या नाम या राम नाम। सत्य है, सत्य बोलो, गत्य है। और उसको संत मीराबाई कह रही हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उसको मध्य युग के संत शब्द कह रहे हैं। संत कबीर कह रहे हैं, साधो शब्द साधना, हे साधुओ समय फालतू में ना लगाओ, समय बहुत कम है, मौत बिल्कुल करीब आ रही है, सीधे सीधे किस शब्द से जुड़ जाओ और शब्द की साधना करो। ओशो ने अपने आखिरी 3 महीने में एक विधि कराई, जैसे सडन जंप हो जाए, जो कॉन्शियसनेस में, चेतना में सडन एक्सप्लोजन हो जाए, तो सारे के सारे लोग, हजारों लोग एक साथ नाद को सुन करके नाद में डूब सकें। उसके लिए ओशो ने एक डिवाइस बनाई आखिरी दिनों में। ओशो ने कहा, जैसे पूरा हॉल खचाखच भरा है, और ओशो ने कहा कि कोई है जो मेरे ऊपर काला जादू कर रहा, ब्लैक मैजिक। तो लोग तो बड़े हैरान हो गए कि ओशो पर ब्लैक मैजिक। वो कहते बोले यही हॉल में बैठा हुआ है और वो मन ही मन मंत्र जाप कर रहा है, और वो जो जाप है उसकी जो धुन है बड़ी सूक्ष्म ध्वनि है, वो मुझको नुकसान पहुंचा रही है, मेरे शरीर को नुकसान पहुंचा रही है। हो सकता है उसकी वजह से मेरा पूरा शरीर ही चला जाए, जल्दी चला जाए। जाने वाले हैं, ओशो को पता है। टेक्निक का, डिवाइस का इस्तेमाल किया। अब सब लोग अब बहुत गौर से सुन रहे हैं, अरे कौन सा मंत्र जाप चल रहा, कौन चैंट कर रहा है। जो ओशो के अनुज हैं प्रभु श्री स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी भी, वो भी बता रहे हैं। वो भी जब उनसे बात हुई, जब करीब उनके सौभाग्य मिला जाने का, बोले हम लोग भी, बोले मैं भी अलग अलग चुपचाप जाकर के दूसरे लोगों के पास जाकर बैठते, सैकड़ों लोग इधर बैठे इसके पास कि इसकी अंदर से आ रही है आवाज, किसके अंदर से आ रही है। समझ में नहीं आ रहा कि ओशो अनाहत नाद की बात कर रहे हैं।
ओह, हमको ओंकार सुनवाना चाहते हैं, शब्द सुनवाना चाहते हैं, उस दिव्य ध्वनि को हमको सुनवाना चाहते हैं। बोले लेकिन समझ में नहीं आया। ओशो फिर 3 महीने में विदा भी हो गए। वो आखिर में यह कराना चाहते, ये मोस्ट सीक्रेट है। और अब जितनी भी विधियां हकीकत में वहां तक पहुंचने के लिए हैं, क्योंकि ओशो की हर ध्यान की विधि अंततः कहां पे ले जाती है? शून्यता में। शून्यता में। और वहां पर शून्यता में एक नाद स्वतः ही गूंज रहा है हाँ, पूरा। लेकिन कोई हो जो बता सके कि ये वही नाद है, हम्म, हमको समझ में नहीं आता। इसलिए ओशो लगातार बोल रहे हैं। ओशो को अच्छे से पता है कि जो नाद है, और नाद के बाद में नाद को सुनते सुनते जो एक अनूठा दिव्य प्रकाश है। हिंदू कहते हैं ना, राम और श्याम। राम अनाहत नाद के लिए, उसकी धुन के लिए, और श्याम उसके प्रकाश के लिए। वो बिना लाइव मास्टर के हो नहीं सकेगा। कोई बताएगा ये धुन ही परमात्मा की धुन है। इसलिए ओशो ने लगातार अंत में यही बोला कई साल तक कि मेरे विदा होने के बाद सच में मुझे विदा करना, कोई लाइव मास्टर, कोई जीवित संत, कोई जीवित गुरु खोजना जो तुमको बता सके। और क्या बोल रहे हैं? असली राज मेरे शब्दों में नहीं है जो मैं बोल रहा हूं। असली राज क्या है? मेरे 2 शब्दों के बीच जो अंतराल है, जो शून्यता है, उसमें असली राज है। ओशो ने यहां तक भी एक प्रवचन दिया और उसकी किताब का टाइटल रखा, महाशून्यता है प्रभु का द्वार। स्वामी जी, क्या इस टेक्निक के बाद लोग एनलाइटन हुए? बहुत सारे लोग हुए, ओशो के समय ही हुए इस उनके समय टेक्निक में से। हुए? ओके। और उसके बाद तो क्रांति आई है। ओशो के बाद तो कितने लोग हैं जो नाद को सुनते सुनते आप कब छलांग लगा जाएंगे समाधि में, आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। नाद सुंदरतम विधि, अभी जो हम चर्चा कर रहे थे ना, कैसे मन के पार जाए, बियॉन्ड माइंड कैसे जाए, कैसे शून्यता में, ये नाद सुंदरतम विधि है। श्री गुरु नानक देव जी तो यहाँ तक कहते हैं, नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। जो उस जहाज पर बैठ गया वो पार जाएगा ही जाएगा, बस जहाज टेक ऑफ करना चाहिए। और श्री गुरु नानक देव जी तो यहां तक भी कहते हैं, सो गिरही सो जात दास उदासी, जिन गुरुमुख आप पछानिया, और नानक कहे अवर नहीं दूजा, एक साच शब्द मन मानिया। हमारा मन देखो कितना ही धन कमा ले, फिर लगता है और धन और धन और धन और धन। देख लें श्री मुकेश जी अंबानी को देख लें, अडानी साहब को देख लें, जेफ बेजोस को देख लें, बिल गेट्स को देखें, इलॉन मस्क को देखें, इनको लगता है और सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा। लेकिन समझ में बात नहीं आ रही है कि सेटिस्फेक्शन इसका मतलब धन में नहीं है। नानक कहे अवर नहीं, संबंध बना के देख लें, कितनी स्त्रियों को भोग के देख लें, कितने पुरुषों को। यही तो बोल रहे हैं ओशो सम्मुख से समाधि की ओर में, कि कब तक बस इसी तल पर, कितने जन्मों तक इसी चक्र पर घूमते रहोगे, इस चक्र से, इस तल से कब ऊपर, सेक्स से कब सुपर कॉन्शियसनेस में, उस परम शून्यता में जहां पर नाद गूंज रहा है, जहां पर नूर है, जहां पर अनंत ऊर्जा है, वहां पर कब छलांग लोगे। तो स्वामी जी, अगर एक आम आदमी की मैं बात करूं तो नाद और नूर को कुछ ऐसा समझ सकता है कि इट्स जस्ट लाइक गेटिंग कनेक्टेड टू योर ओन सोर्स, अपनी वही हकीकत अंतरात्मा में से हमारे जीवन का केंद्र है, वही पूरे अस्तित्व का केंद्र है। उससे कनेक्ट होते ही हम अब अपने से कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। करेक्ट। तो इससे जो बाहर की भाग दौड़ है स्वामी जी, जैसे पैसे की दौड़ है, भोगने की दौड़ है, आज एक रिलेशनशिप अगर स्टेबल नहीं है तो वो नेवर एंडिंग साइकिल है ये। तो क्या ऐसा बोल सकते हैं कि इस सोर्स से कनेक्ट हो जाने के बाद इंसान की वो दौड़ रुक सकती है? ठहराव आएगा, हम अक्षोभ हो जाएंगे। धन में होते हुए भी जैसे धन हमको छूता, राजा जनक की तरह। जल, जिसको श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं जल में कमलवत। जब राजा भरतहरि से श्री गुरु नानक देव जी की भेंट हुई तो राजा भरतहरि एकदम दंग रह गए कि यार ये व्यक्ति संसार में रहते हुए सन्यासी है, संसार में रहते हुए संत है, ना घर छोड़ा ना परिवार छोड़ा, और वो तो महल छोड़ करके अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को सिंहासन सौंप करके सत्य की खोज में सन्यासी हो गए, जंगल चले गए हैं। तो श्री गुरु नानक देव जी की और भारत के समस्त मनीषियों की एक ही देशना है, घर नहीं छोड़ना, परिवार नहीं छोड़ना, पत्नी नहीं छोड़नी है, भाई बहन, व्यापार नहीं छोड़ना। मैं तो बल्कि अपने कार्यक्रम में कह रहा हूं और ज्यादा कमाना है, संसार के लिए कमाना है, कुछ बच्चों के लिए कमाना है, लेकिन उस पर पकड़, जल में कमलवत। जैसे पानी में कमल का फूल रहता है लेकिन पानी की एक बूंद भी उसको छूती नहीं। जब आप नाद की नाव पर सवार होते हैं, धीरे धीरे आप अनिस्पर्शित होना शुरू हो जाते हैं, पकड़ आपकी छूटना शुरू। याद रखना, धन नहीं छोड़ना, क्या छोड़ना है? धन के ऊपर पकड़। संबंध नहीं छोड़ने, क्या छोड़ना है? संबंध के ऊपर पकड़। पकड़ हो जाना संसार है,
और पकड़ के पार पकड़ तो छूट इट्स जाना लाइक कि धर्म है। आप धन को भोग रहे हैं, धन आपको नहीं भोगता। राइट, ये It's क्या basically like that. सुंदर बात है। जनरली आप देखिए, धन हमको, हम जैसे हम रह रहे हैं महल में, हम महल में रह रहे हैं कि महल हमारे अंदर रह रहा है? हम महल में रह रहे हैं। मैं आपको एक घटना सुनाता हूं, इसके ऊपर याद आ गई मुझे। हम्म, एक फकीर है जो जंगल के बाहर चट्टान पर बैठ करके साधना करता रहता है। कभी तेज बारिश आती है, कभी धूप आती है, और कभी क्या कहते हैं, कभी बहुत ठंड पड़ जाती है। ये फकीर आराम से यहाँ बैठा मस्त मगन रहता है। तो वहां का जो राजा है वहां से आता जाता है, उनको देखता है। एक बार उसको बड़ी करुणा पैदा हो जाती है कि ये फकीर को महल में ले चलूं मैं। तो फकीर के चरणों में झुकता है और फकीर को कहता है कि मेरे साथ महल में चलें, आप वहां रहें, यहाँ इतनी धूप ताप में। उन्होंने कहा जैसी तुम्हारी मर्जी, मेरे लिए तो महल भी वैसा ही, वो भी वैसे, वहां चल पड़ूंगा मैं। तो राजा को तो बड़ी अजीब सा लगा। राजा तो हकीकत में सुनना चाहता है कि नहीं, हम तो फकीर हैं, हम महल में जाके क्या करेंगे। वो महल में आ गया। राजा ने अपने शाही पोशाक पहनने के लिए दे दी, शानदार सा गद्दे, ये सारे के सारे बेड वगैरह, जो राजा खाता वही वो भी खाता। तो 2 दिन 10 दिन 20 दिन बीते, महीना 2 महीने 3 महीने बीते। उसको राजा ने एक दिन कहा कि मेरी तो सारी श्रद्धा ही टूट गई, मेरी तो श्रद्धा इसी बात पर थी। उसने फकीर ने कहा श्रद्धा तो तुम्हारी पहले दिन ही टूट गई थी, मैं तो फिर भी देखना चाहता था कि कितने दिन तक श्रद्धा बरकरार रहती है। लेकिन मैं आपसे, राजा कहता है, मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं, आप में और मुझ में अंतर क्या रह गया? आप भी वही भोग रहे हैं जो मैं भोग रहा हूं, आप भी वही खा रहे हैं जो मैं खा रहा हूं, आप भी उन्हीं गद्दों पे सो रहे हैं, आप भी वही कपड़े पहन रहे हैं। बोले देखना चाहता है कि मुझ में और तुझ में क्या अंतर है? बोले हाँ। बोले चल घोड़े निकाल दो। घोड़े निकाले गए। उन्होंने कहा कि चल मेरे साथ चल। घोड़े को दौड़ा करके फकीर चल दिया, राजा भी साथ में चल दिया। 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50, 100, 150, 200 किलोमीटर चले गए और आखिर में साम्राज्य की सीमा खत्म। राजा ने कहा कि आप रुक जाएं, यहां पर मेरे साम्राज्य की सीमा खत्म होती है। बोले नहीं चलो, क्या करना है यहां पर, साम्राज्य का करना क्या है? बोले नहीं, मैं साम्राज्य छोड़ के नहीं जा सकता। तो फकीर ने घोड़े से उतरा, फकीर ने शाही पोशाक उतारी, बिल्कुल ऐसे बिना कपड़ों के निर्वस्त्र खड़ा हो गया। उन्होंने कहा लो तुम अपना कपड़े, अब हम चले। अब वो जब चलने लगा तो एकदम वो चरणों में गिर गया कि नहीं आप वापस चले, मेरी श्रद्धा लौट आई। बोले वापस तो मैं फिर भी लौट आऊंगा, लेकिन तेरी श्रद्धा फिर टूट जाएगी। देख ये तुझ में और मुझ में फर्क है। महल तेरे अंदर रहता है, मैं महल के अंदर रह रहा था। अब मैं महल में नहीं हूं, तब भी मैं उतना ही आनंद में हूं, तब भी उतना ही शांत हूं। असली फकीरी है जब आपको कुछ भी छूता ना। और ओशो एकमात्र यही चीज बता रहे हैं, कुछ छोड़ना नहीं है। मैं तो कहता हूं ये जो संभोग है ना, संभोग में होते हुए भी संभोग आपको ना छूता हो, सेक्स में होते हुए सेक्स आपको ना छूता हो, स्त्री के साथ होते हुए स्त्री आपको ना छूती हो, पुरुष के साथ होते हुए पुरुष आपको ना छूता हो, ऊंचे पद पर प्रधानमंत्री होते हुए भी प्रधानमंत्री पद आपको ना छूता हो, और मुख्यमंत्री होते हुए भी मुख्यमंत्री पद आपको ना छूता हो। स्वामी जी, मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानती जो एक्चुअल में इस माइंडसेट के साथ जीते इस हैं। माइंडसेट के साथ ना, Yes. ये भारत का सौभाग्य है कि कुछ जी। लोग सच में अब Yes. ऐसे पदों पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। हकीकत में ऐसे लोग ही डिजर्व करते हैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री होने। देखिए कहीं फिर कोई बेईमानी नहीं, कहीं कुछ, देश कहां से कहां पहुंच जाएगा। इन्हीं को हकीकत में योगी कहा जाता है। स्वामी जी, ये तो आपने बताया सीक्रेट नंबर 1 इज नाद एंड नूर की साधना। और बताइए कुछ ऐसी गूढ़ साधनाएं जो आज आम आदमी को नहीं पता। देखिए ओशो की 2 चीजें जो मुझे बहुत ही पसंद है जी। उन्होंने हर ध्यान से पहले, करीब करीब हर ध्यान से पहले कैथोरसिस करवाया। जी। क्योंकि ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, जो ट्रेडिशनल सारी की सारी चीजें थी उसमें क्या है, व्यक्ति अब चुपचाप बैठा हुआ, सारी दुनिया को लग रहा है कि ये सज्जन बहुत गहरे ध्यान में है। करेक्ट। और हमारे जो दशमें से श्री गुरु गोविंद सिंह जी कह रहे हैं, कहा भयो 2 लोचन मूंद के बैठ रहे हो, बाकी ध्यान लगायो। आंखें बंद करके, बगला भी देखना कैसा भगत सद एक टांग पर खड़ा रहता है आंख बंद करके, और सारी निगाह कहां पर, कि कोई मछली इधर से उधर हुई और उसने गप से लपक ली। ऐसे ही दुनिया को दिखाने के लिए हम ध्यान में जा रहे हैं, ध्यान में हकीकत में हम नहीं हैं। केवल आंखें बंद कर लेना ध्यान नहीं है। ओशो कह रहे हैं इतने विचार हैं, विचारों का इतना तूफान है, ओवर थिंकिंग इतनी ज्यादा है, और हम सबका अनुभव भी यही है।
करेक्ट। हमने भी जब तक ओशो को नहीं समझा था, विद्या नहीं की थी, हम भी इतनी ओवर थिंकिंग से परेशान थे। और इसलिए व्यक्ति अब जब ध्यान में जाएगा तो उसको पता चलेगा। नहीं तो हम पूजा करते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, आरती उतारते रहेंगे, पाठ करते रहेंगे, हमारे अंदर विचारों का इतना तूफान है, हमको पता ही नहीं नहीं चलेगा। जब पता लगेगा तब सुंदरतम चीज, अब इनको खाली करो, चीख दो, चिल्ला दो, रो दो, हंस दो, कुछ कर दो। एक बहुत बड़ी चीज है। केवल डायनामिक मेडिटेशन नहीं है, डायनामिक मेडिटेशन तो एक बहुत अनूठा है ये कैथारसिस के लिए। मतलब करीब करीब किसी भी तरीके से वो हर ध्यान में कैथारसिस करा रहे हैं, रेचन करा रहे हैं। अंदर मन को खाली, मन की भड़ास निकालना, मन का जो गुबार है उसको निकालना, किसी ढंग से करा रहे हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो ओशो ने जोड़ी, और वो है ग्रेटिट्यूड थ्रू सेलिब्रेशन। ओशो जो चीज बोल रहे हैं मुझे इतनी पसंद है कि सेलिब्रेशन is the best way to pay the gratitude of this existence। इस एग्जिस्टेंस के लिए, इस अस्तित्व के लिए, इस यूनिवर्स के लिए ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना सबसे सुंदर विधि है सेलिब्रेशन, उत्सव मनाना। इसलिए ओशो ने अपने हर ध्यान की विधि के बाद डांस को जोड़ा, सेलिब्रेशन को जोड़ा। नाचो, सेलिब्रेट करो, ध्यान। जानते हो क्यों? उन्होंने ऐसा तो क्यों? मृत्यु को भी सेलिब्रेशन बना दिया। मृत्यु को भी। देखिए इसका सीक्रेट बताता हूं मैं आपको, जी। अपने अनुभव से बताता हूं। जब व्यक्ति परम ज्ञान में छलांग लेता है, जब समाधि में जब छलांग लगती है, तो वहां पर मन आखिरी गेम खेलता है। मन हमको कहेगा ये मुंह और मैसूर की दाल, अपनी शक्ल देखिए। अरे कोई गौतम बुद्ध, कोई महावीर, कोई नानक, कोई कबीर, बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़े बड़े योगी समाधिस्थ होते, परम ज्ञान को उपलब्ध होते। तू हो सकता है क्या इतना बड़ा पापी, क्या क्या करता नहीं? तो हमको तुरंत जस जाती, बात तो बिल्कुल ठीक है जन्मों जन्मों से पाप करते रहे, इस जन्म में भी कितने सारे किए, तो मैं कैसे वहां पर उपलब्ध हो सकता हूं? ओशो ने क्या कमाल कर दिया। इससे पहले कि मन मेरे भीतर ये गेम खेले, मन ये चालाकी करे, उससे पहले या तो हंसना शुरू कर दो या सेलिब्रेट करना। अब मन आ ही नहीं सकता, सेलिब्रेशन में मन आएगा ही नहीं, हंसने में मन आएगा ही नहीं, और आप हकीकत में वहां उस परम अवस्था में एस्टेब्लिश हो जाए। तो आदत ही बना दिया ओशो ने, ध्यान से पहले सेलिब्रेशन, ध्यान के बाद में सेलिब्रेशन। अब बताओ इससे बड़ी सीक्रेसी और क्या हो सकती? किसी को पता भी नहीं कि ओशो ऐसा क्यों करा रहे हैं। एक एक चीज उनकी बेहद सुंदर, एक एक चीज। स्वामी जी आप अपने प्रोग्राम्स में सेम विधियां कराते हैं ऑलमोस्ट, तो मैं इस एक्सपीरियंस से ये चीज़ बोल सकती हूँ कि वो सच में ही मतलब इतने दार्शनिक रहे हैं कि मतलब कोई सोच भी नहीं सकता। वो अनकन्वेंशनल सच में है ये टेक्निक्स, क्योंकि आपने जैसे बोला ना कि युग के हिसाब से हमें बदलना होता है। आपने पिछले पॉडकास्ट में नोकिया का एग्जाम्पल दिया, तो उस समय पे विपस्सना रेलिवेंट थी जब गौतम बुद्ध के समय पे, बट आज वो इसलिए नहीं है क्योंकि विचारों का तूफान हर इंसान के अंदर चल रहा है। हाँ। और कैथारसिस के बिना अगर आप ध्यान में उतरते हैं तो कहीं ना कहीं मन गेम खेलता है। राइट। देख विपस्सना को ओशो आज भी एस्टेब्लिश कर रहे हैं जी। कि आज भी विपस्सना से इतने लोग पहुंच सकते हैं कि आज तो गौतम बुद्ध से भी हजारों गुना लोग ज्यादा पहुंच सकते हैं जो उनके समय में पहुंचे। जी। लेकिन आज सीधे सीधे विपस्सना काम नहीं करेगी, सीधे नहीं करेगी बिना कैथारसिस, बिना कैथारसिस, क्योंकि विपस्सना से आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले मन खाली हो जाए तो आप जेट स्पीड से जा सकेंगे। नहीं तो आप पता लगा 50 साल विपस्सना कर रहे हैं और ध्यान की तैयारी है एक तरीके से। कैथारसिस ध्यान की, ये बिल्कुल ठीक ऐसा है। चलो आपने बड़ा अच्छा याद दिलाया। जैसे कोई किसान है, व्हाट इज कैथारसिस? जी। जैसे कोई किसान है, अब उसको कोई बीज लगाने हैं, कोई फसल लगानी है, गेहूं उगाने हैं, धान उगाना है, उसको कोई आम का बगीचा लगाना है या फिर सरसों के बीज लगाने हैं, फूलों के कोई बीज लगाने, और कंकड़ पत्थर हैं जमीन में, घास फूस है जमीन में, खरपतवार है, अगर उसके ऊपर हम बीज डाल देंगे तो उगेंगे नहीं। तो ऐसे अगर आप डायरेक्ट ध्यान में बैठ जाएंगे तो आप ऐसे समझें कि खरपतवार के साथ, कंकड़ पत्थरों के साथ में, घास फूस के साथ में आप बीज डालने की कोशिश कर रहे हैं। या तो चिड़िया आकर के आएंगी, सब बीजों को ले जाएंगे, कहीं पर उगने वाले नहीं है। लेकिन अगर जमीन को तैयार किया जाए, खूब अच्छे से तैयार किया जाए जमीन को, तो फिर जमीन के तैयार हो गई, पानी लग गया है, पलेवा हो गई है, सूरज आ गया है, थोड़ा सा गर्मी आ गई, अब बीज लगाएंगे तो बीज तुरंत अंकुरित
हो जाएंगे। अब धीरे धीरे फसल लहलाने लगेगी। हाँ, बीच बीच में अभी भी कैथोरसिस की जरूरत पड़ेगी। जानते हो क्यों? क्योंकि बीच बीच में भी फसल में घास आ जाती है, खरपतवार आ जाते हैं। तो इस खरपतवार को अभी भी बीच बीच में टाइम टू टाइम हटाना पड़ेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसको लोग भूल जाते हैं, विशेष रूप से ओशो सन्यासियों को हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, बड़े संकल्प है उनके अंदर। मैंने जितना संकल्प ओशो प्रेमियों में देखा, इतना संकल्प शायद ही मैंने कहीं पर देखा हो। लेकिन जानते हो, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, कोई किसान है, बस हल चलाए जा रहा है, फावड़ा चले जा रहा है, घास फूस हटाए जा रहा है, पलेवा किए जा रहा है, पानी दे रहा है, और वो ये भूल गया कि मुझे बीज बोने। ये जमीन जो तैयार कर रहे थे, किसे कर रहे थे? फसल उगानी है, फसल तैयार करनी है, फसल से कुछ लाभ लेना है। लेकिन कल्पना करके देखें, मैं आपके घर में आऊं और आप कहें कि स्वामी जी मुझे जूस पिलाना है, लेकिन बर्तन गंदा है, दूध पिलाना है, ये बर्तन गंदा है, या सब्जी खिलानी है, बर्तन। अब आप कटोरी को साफ किए जाएं और फिर भूल जाएं कि कटोरी क्यों साफ कर रहे थे, सब्जी डालने के लिए, वो उसी पे अटक गए, वहां पे अटक। तो साफ। अब जैसे डायनेमिक मेडिटेशन है या कोई भी कैथोरसिस का ध्यान है, देववाणी ध्यान है, या कोई भी है, अब उसमें जमीन तैयार हो रही है, तो जमीन कब तक तैयार होगी? बीज कब बोएंगे? वो जो प्रारंभ हमने किया, और जो ओंकार, जो मोस्ट सीक्रेट साधना ओंकार अनाहत नाद के बीज बोने हैं। और एक बार अगर वो बीज बोए, किसी मेंटर, लाइव मेंटर की प्रेजेंस में उगेंगे, और इतनी तेज से फसल तैयार होगी कि जो रिजल्ट 20-30 साल में भी नहीं आ रहे थे, 3 महीने के अंदर 3 दिन के अंदर आ जाएंगे। हो सकता है 3 घंटे के अंदर, हो सकता है 3 मिनट के अंदर ही आ जाए। स्वामी जी, क्या ये घर पे कोई व्यक्ति अकेले भी कर सकता है? हाँ, पहले एक या ग्रुप में करना चाहिए? किसी एक मास्टर से सीखें, जाने, फिर आप अकेले में करें। हाँ, ग्रुप में करेंगे तो लाभ ज्यादा होता है। संघम शरणम गच्छामि। संघ का अपना महत्व है। घर पे कोई करेगा तो पागल समझेगा। संकल्प चाहिए। घर पे भी मैं अकेला ही करता रहा, लेकिन उसके लिए कमाल का संकल्प, बहुत बड़ी विल चाहिए अकेले करने के लिए। नहीं तो कई बार क्या होता है, चलो आज कर लिया कल छोड़ देते। नहीं, करना है मतलब करना है। इतनी जबरदस्त, फिर परमात्मा उतरता ही उतरता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि नहीं उतरता। ब्यूटीफुल। और बताइए स्वामी जी, और क्या टेक्निक्स हैं इसके? बहुत सारी। ओशो ने किस पर नहीं ध्यान कराया? रात्रि ध्यान कराया, अंधकार ध्यान कराया, तथाता ध्यान कराया, नेवल को एक्टिव करने के लिए ध्यान कराया, क्योंकि जीवन का केंद्र है। थर्ड आई को एक्टिव करने के लिए ध्यान कराया, क्राउन सेंटर को एक्टिव करने के लिए ध्यान कराया, कुंडली जागरण के लिए ध्यान कराया, कैसे ऊर्जा ऊपर की ओर उठ सकती है। इतनी सारी विधियां दी हैं। ओशो तो मतलब करिश्मा है जी। वो तो बस ऐसे समझो जैसे स्वयं कुदरत ही उतर के, ये पूरी कायनात ही उतर के जैसे धरती पर ओशो के रूप में आई है जी। उनको तो क्या कहा जाए, उनके बारे में तो हम कितना ही भी बोलेंगे, कितना ही भी बोलेंगे, कितना ही भी बोलेंगे, मतलब हम 1000 साल भी बोलते रहेंगे, तब भी ऐसे समझो जैसे तिनके भर, पूरी धरती के तिनके भर ने कुछ बोला। उनके बारे में असंभव है करीब करीब बोलना। स्वामी जी, जैसे उन्होंने पूरा विज्ञान भैरव तंत्र के बारे में भी बहुत अच्छा लिखा है, बोला है, ध्यान के प्रयोग भी करवाएं, जिसमें 108 विधियां हैं और 4 अविधियां हैं। तो आप बताएं स्वामी जी, उसमें से आपकी सबसे फेवरेट कौन सी है, और आज जो अननोन है, जो लोगों तक नहीं पहुंची है, बट इट्स वेरी यूजफुल अगर कोई करना चाहे तो? उसमें से सारी विधियां एक से एक अनूठी हैं मन को गिराने के लिए। लेकिन क्या कर रहे हैं भगवान शिव? एक विधि में कह रहे हैं कि हे देवी, अपने 7 द्वार बंद करें। 7 द्वार मतलब 2 आंख, 2 कान के द्वार, 2 नाक के द्वार, 1 मुंह का द्वार। आंख बंद हो गई, अब आंख बंद होते ही बाहर से कट गए। कान बंद हो गई, तब बाहर से जो धुन थी बाहर की वो सब कट गए। मुंह बंद होते अब हम चुप होने लगे। अब भीतर निराकार में आ जाएं और वहां से नाद और नूर में डूबना। क्योंकि नाक भी बंद करें, जैसे ही श्वास बंद होगी वैसे ही मन बंद हो जाएगा। करके देख लें कभी। श्वास बंद हो, सीधे हमारी श्वास हमारे विचारों से जोड़िए। श्वास रुकी, अंतर कुंभक में श्वास रोकें। कितने टाइम पीरियड के लिए होती है? देखिए, श्वास तो हम 20-30 सेकंड ही रोकेंगे ना। तो 20-30 सेकंड के लिए तो होती है। 20-30 सेकंड में निराकार से शून्यता से जुड़े, फिर ओंकार से जुड़े, उस नाद से नूर से जुड़े। मान लीजिए आपने बीच में श्वास रोक करके मान लीजिए 10 मिनट 15 मिनट एक बार आपको पकड़ने में आ गया। हे देवी, भीतर जो नादों का नाद, अनाहत नाद गूंज रहा है, वही ब्रह्म है। एक बार पकड़ने में आ जाए, सुनते जाए, सुनते, फिर नाक बंद करने की भी जरूरत नहीं है। फिर अपने आप ही सुनना शुरू हो जाए और वहां से पूरी जिंदगी ही बदल जाएगी। ब्यूटीफुल। हाँ, ये तो मैंने भी नहीं किया स्वामी जी, मैं करूंगी।
करके देखा। ये तो सात मेरे ही लिए भी देवी नया सातों है। द्वार बंद करे। ये कौन सी विधि है, मतलब हाँ। कौन से नंबर पे आती है ये कुछ? ये शायद पहली 9 में से है, 7 नंबर की या कुछ ऐसे है। हाँ। ओके, हाँ। ब्यूटीफुल स्वामी जी। वैसे तो मुझे लगता है कि ओशो अपने आप में समंदर है। हम्म। शायद समंदर शब्द भी छोटा पड़ेगा उनके व्यक्तित्व के सामने। महासागर है, महासागर है, अनंत महासागर। अनंत महासागर है। स्वामी जी, हम वैसे तो एक श्रृंखला ऑलरेडी कर ही रहे थे, जो विज्ञान भैरव तंत्र की जो विधियां हैं हमने 7-8 कवर की हैं, और बाकी हम उसके माध्यम से भी हम ओशो की जो ये टेक्निक्स हैं हम तब शेयर कर सकते हैं। और इस पॉडकास्ट को स्वामी जी यहीं विराम देना होगा। ब्यूटीफुल पॉडकास्ट स्वामी जी, और अगर आप चाहेंगे तो हम इसका पार्ट 2 भी कर सकते हैं। हाँ, श्योर श्योर। राइट हाँ, जी, थैंक यू सो मच बहुत ही स्वामी जी। अच्छा लगा। ओशो के ऊपर तो बोलना खैर बहुत ही अच्छा लगता है, वो तो मेरे रोम रोम में बसे हैं, कोश कोश में बसे हैं, वही हैं, बस अब हम लोग कहाँ हैं। स्वामी जी, अगर हाँ। किसी को, मेरे मन में ये एकदम प्रश्न आया कि अगर किसी को ओशो को बिल्कुल लाइव एक्सपीरियंस करना है, क्योंकि मुझे हो सकता है मेरी बात लोगों को बहुत कड़वी लगे, बट ओशो के नाम से मैंने खुद देखा स्वामी जी, मेरा बहुत जगह पे जाना होता है बाहर टूरिस्ट प्लेसेस पे, तो उनके नाम से बहुत दुकानें आज खुली हुई हैं। और मुझे लगता है, जो जहाँ तक मुझे लगता है कि लोगों ने ना उनको सिर्फ एक इंटीमेसी कोच की नज़र से देखते हैं जस्ट उनको। और ऋषिकेश में भी मैंने बहुत सारे सेंटर्स ऐसे देखे हैं जहाँ पे ये सब प्रैक्टिसेस बहुत कॉमन है। बट स्वामी जी, अगर किसी को ट्रू साधना जिसको बोलते हैं ना, सत्य को जानना है, अगर जिसके अंदर वो प्यास है, तो वो कहाँ पे जा सकता है आज? देखो, सबसे बड़ी चीज, कहीं भी जाएं जी। बस कट्टर ना बने। हम्म। कहीं भी जाएं बस आप एक ही ख्याल रखना कि मुझे सच में यहाँ पर साधना करनी है, और मुझे रुकना सत्य को नहीं है। जानना है। ओशो जो भगवान गौतम बुद्ध पर बोल रहे हैं, चरे बेती चरे बेती, जब तक शून्यता में, परम शून्यता में आपका प्रवेश नहीं हो जाता, तब तक चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं, कई कई जगह जाएं। ऐसा मतलब कसम ना खा लें कि मुझे कि तो यहीं बस से ही यहीं करना जाना है। है। फिर आपको चलते 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 फिर आप ये भी ना, मतलब ओशो जगत में भी ऐसा हो गया कि नहीं, वहां नहीं, ये नहीं, उनके पास नहीं जाना, ये सारी चीजें ना करें। हो सकता है ओशो का असली राज वहीं हो जहां पर आप कहते हो कि यहां नहीं जाना। कौन जाने को ओशो की असली देशना जो नाद की, नूर की, समाधि की वहीं पर हो रही हो। तो देखें, चलते 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 कहीं कोई तो मिलेंगे जो आपको नाद का परम विज्ञान सिखाएंगे, जो नूर का सिखाएंगे, जो अमृत का सिखाएंगे, जो शाश्वत सनातन से जोड़ने की विधियां बताएंगे, जो उसमें कैसे एस्टेब्लिश हो सकते हैं, कैसे आप परम चैतन्य हो सकते हैं, और कैसे उस परम शून्यता में आपका छलांग लग सकती है। आप वो परम शिखर, जब तक वो परम शिखर ही ना हो जाए तब तक सब जगह जाए ओशो सब की, जगह जाएं। हमारे पास भी जी। आकर के देखें, शायद बात बन जाए। जी। सब जगह जाकर देखें, हर किसी में जाकर के देखें, जी। रुकना नहीं है जब तक कि वहीं वो परम सत्ता उपलब्ध ना हो जाए, जब तक कि वो परम स्थिति उपलब्ध ना हो जाए, वो निर्मल स्थिति ना उपलब्ध हो जाए, जब तक आप खुद ही नाद ना हो जाए, जब तक आप खुद ही नूर ना हो जाए, तब तक रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना। चरे बेती चरे बेती चरे बेती। ब्यूटीफुल स्वामी जी, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल पॉडकास्ट। थैंक यू। थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स, बहुत मेहरबानी। आनंदम प्रणाम। प्रणाम।